संविधान सभा का गठन 1946 में प्रांतीय चुनावों के माध्यम से निर्वाचित प्रांतीय सांसदों ने संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया। नई संविधान सभा में कांग्रेस प्रभावशाली थी। प्रांतीय चुनावों में जहां कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत प्राप्त की, वहीं मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटें मिल गईं। परंतु कांग्रेस सदस्यों के बीच समाजवाद, जमींदारी, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, भाषाई अल्पसंख्यक एवं मातृभाषा आदि जैसे कई निर्णायक मुद्दों को लेकर मतभेद था। ऐसे में समाचार पत्रों के माध्यम से जनता के साथ चर्चा साझा की गई तथा जनता के विचार आमंत्रित किए गए। संविधान सभा में सार्वजनिक चर्चाओं में उठाए गए सांस्कृतिक अधिकारों और सामाजिक न्याय से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्य आवाजें। संविधान सभा के 300 सदस्यों में से जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद सबसे प्रमुख थे। एक निर्णायक प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने ये प्रस्ताव भी रखा था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद एवं गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा। पटेल ने कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में विशेष मदद की तथा कई परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सभा में चर्चा रचनात्मक दिशा ले तथा सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले, ये उनकी जिम्मेदारी थी। कैबिनेट कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे। महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अन्य लोगों में गुजरात के एम मुंशी तथा दूसरे मद्रास के अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर भी थे। इन 6 सदस्यों को 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सहायता दी। इनमें से एक BN राव थे, जो भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। दूसरे अधिकारी SN मुखर्जी थे। इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैदिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे।